अस्सलाम वालेकुम। अब तक के न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं ज़िशान यासीन और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। ऑपोजिशन की ओछे हथकंडों से घबराने वाला नहीं हूं, ऐसा प्लान तैयार कर रखा है, इनको समझ नहीं आनी। पहले भी इस माफिया का मुकाबला किया, अब भी करूंगा। अदम एतमाद की नाकामी के बाद सबका हिसाब चुकता कर दूंगा। लाहौर रवानगी से पहले वजीर आजम की सीनियर रहनुमाओं के इजलास में गुफ्तगू। कहा पंजाब में पैदा होने वाली सूरत-ए-हाल पर भी काबू पालेंगे, तमाम अरकान साथ देंगे, परेशानी की कोई बात नहीं। सीनियर रहनुमाओं का कहना था ऑपोजिशन को कुछ दिन खुश हो लेने दें, सरप्राइज देंगे। होमवर्क मुकम्मल है, ऑपोजिशन के कई अरकान हमारा साथ देंगे। सियासी बहस पर पहला और अहम मरहला इस्लामाबाद है। हुकूमत पुरएतमाद और मुस्तहकम है। पंजाब की सियासी सूरत-ए-हाल पर तफसीली मुशावरत से फैसला किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म के लाहौर में कदम रखते ही जहांगीर तरीन ग्रुप को दचका। बॉयकॉट खत्म करके सूबाई वज़रा आसिफ नकई, मोहम्मद अख्तर, शमशान बुखारी और हाशिम डोगर की वज़ीर आज़म से मुलाकात। अलीम ग्रुप की आयशा चौधरी और उज़मा कारदार की वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात। पहला मेरा टारगेट होगा बंदूक की नशिस्त पे बड़ी देर से उसको पराया हुआ वो है आसिफ अली जरदारी। बस अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, अब मैं मौजूद हूँ। और खुदा का वास्ता है ये अपने बेटे को खुदा के वास्ते उर्दू तो सिखा दो। ये अभी समझे जितना भी समझना चाहे खान साहब कि हम बच्चे हैं, हम बच्चे नहीं रहे। जो मैं आजाद करूंगा तू भूलेंगे नहीं, मेरे नस्लें नहीं भूलेंगे। बंदूक की नशिस्त पे ये जो बंदूक की नशिस्त की बात कर रहा था, हमने कभी बंदूक इस्तेमाल नहीं की, मगर हम बंदूक इस्तेमाल करने जानते हैं। मैं पुरअमन आदमी हूँ, सियासत करे हमारे साथ। वज़ीर आज़म ने कौम के सामने आसिफ अली जरदारी को बंदूक का निशाना बनाने की धमकी दी। आप सियासत करें लेकिन मौत की धमकी नाकाबिले बर्दाश्त है। बिलावल भुट्टो जरदारी का जारहाना अंदाज। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गालियां देने से आपकी कुर्सी नहीं बचेगी। अब हम एक भी चीज बर्दाश्त नहीं करेंगे, जो मैं आपके साथ करूंगा आपकी नस्लें याद रखेंगी। ड्रोन कैमरा आसफा भुट्टो से अचानक नहीं टकराया, जानबूझकर आसफा पर हमला किया गया। ISI और दीगर इदारे आसफा भुट्टो पर हमले की तहकीकात करें। ये वाकया हमारे लिए काबिल बर्दाश्त नहीं है। मैं वो वीडियो हर तरफ से देखा, हमें जो नजर आ रहा है कि वो ड्रोन आसफा बीबी और हमारे तरफ अपने आप को इट अलाइंस इटसेल्फ विद अस। तो ऐसे अचानक ने इन अ वेरी मेथोडोलॉजिकल मैनर मेड इट्स वे टुवर्ड्स माय सिस्टर एंड फिजिकली हिट हर। खातून अव्वल के खिलाफ कभी गलत जबान इस्तेमाल नहीं की, कभी एक जुमला तक नहीं कहा, मगर पंजाब में ब्यूरोक्रेसी खातून अव्वल की करप्शन की कहानियां बता रही है। हमें बताया गया है कि पंजाब में पोस्टिंग खातून अव्वल को पैसे दिए बगैर नहीं होती। जो खातून अव्वल को पैसे न पकड़ाए उसकी तकर्री और तबादले नहीं हो सकते। बिलावल भुट्टो ने खातून अव्वल पर करप्शन का इल्ज़ाम लगा दिया। कहा जो केसेस आप पर बनने वाले हैं आपको अंदाज़ा ही नहीं। इमरान खान खातून अव्वल से दुआ करवाओ, किसी और की नहीं, आसिफ जरदारी की हुकूमत आए। भुट्टो ने आमिर की गोद में परवरिश पाई। भुट्टो ने अपने दौर इख्तियार में हर बुरा काम किया। आज़ादी ज़ाहिर राय और पाकिस्तान को तोड़ने पर भुट्टो को सजा देनी चाहिए थी। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल की मीडिया में गुफ्तगू। कहा बिलावल के पास खातून अव्वल के खिलाफ सबूत हैं तो लाएं। गैर सियासी खवातीन पर बात की तो उसी टोन में जवाब मिलेगा। मख्तावर और आसफा हमारे लिए काबिल एहतराम है। घर में बैठे खवातीन के खिलाफ बात की तो 7 नस्लों का बता देंगे। बिलावल को पता होना चाहिए कि उनके वालिद आसिफ जरदारी मिस्टर 10% के नाम से मशहूर हैं।
सिंध की तमाम करप्शन और पोस्टिंग्स के पैसे फरियाल तालपुर पकड़ती हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फारूक हबीब का ट्वीट, कहा करप्शन के पैसे पर पलने वाले कैसे इमरान खान पर तनकीद कर सकते हैं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर ने कहा, खातून अव्वल पर इल्ज़ाम लगाकर बिलावल ने जाहिर कर दिया कि अपोजिशन सियासी इंतकाम के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। नाकाम मार्च का गुस्सा बिलावल झूठ और बहतान की सूरत में निकाल रहे हैं। गुस्सा, इश्तियाल, धमकियां, गालियां और जबान दराजी। घबरा गए हो ना? अपनी नाकामियों का इल्जाम ना अपोजिशन को दो ना दूसरे ममालिक को। साजिश का वावेला करके तुम कौम को बेवकूफ नहीं बना सकते। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का ट्वीट, कहा तुमने पाकिस्तान को तबाही बर्बादी के गड्ढे में फेंक दिया। कौम तुम्हारी नाअहली, जहालत और खिलंडरेपन की बहुत कीमत अदा कर चुकी। अब बहुत देर हो गई। आपकी खाली धमकियां किसी काम की नहीं। इमरान खान गैर मुल्की ताकतों के बाइस इक़्तिदार में आए, धमकियां मत दो, अदम एतमाद कामयाब होगी। हमने चूड़ियां नहीं पहनी हुई, हमने आमिरों के साथ भी लड़ाई लड़ी है, तुम क्या चीज़ हो। मौलाना फजल रहमान की परवेज खटक के बेटे और भाई की JUI में शमूलियत के मौके पर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा तोहमत से सियासत नहीं की जाती, हक़ाइक़ सामने लाओ। आज तुम्हारे इक़्तिदार की कश्ती डूब रही है, तुम्हारा चेहरा लोगों के सामने आ चुका। नवाज शरीफ ने अपनी नवासी की शादी में नरेंद्र मोदी को बुलाया। बगैर वीजे के नरेंद्र मोदी पाकिस्तान आए। ये वही वक्त था जब नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ के खिलाफ बयान दिया। नवाज शरीफ ने दफ्तर खारजा को हिदायत दी कि भारत के खिलाफ बात नहीं करनी। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पाक फौज के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। बिलावल और फजलुर रहमान, दो हारे हुए पहलवानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इनके चेहरों से पता चल रहा है हालात किस तरफ जा रहे हैं। अब छागा मांगा है ना ही मरी, जहां ये अरकान को रखेंगे। ऑपोजिशन को 172 अरकान असेंबली में लेकर आना पड़ेंगे। 30 से 31 मार्च को अरकान असेंबली ऑपोजिशन के साथ अप्रैल फूल मनाएंगे। ऑपोजिशन हारने पर किसी नए एम्पायर का खाता न खोल दे। वजीर खारजा शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हाउस ट्रेडिंग खत्म करने के लिए स्पीकर को इख्तियारात दे दिए। इन इख्तियारात को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। अदम एतमाद वाले दिन PTI के तमाम अरकान असेंबली से बाहर होंगे। इमरान खान, सामने आओ और फेस करो, छेदखंडे मत इस्तेमाल करो। ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का वजीर आजम को चैलेंज, कहा इमरान खान को अमेरिका की वर्किंग विजिट पर बुलाया तो किसी प्रॉपर विजिट पर नहीं। इमरान खान ने वापसी पर कहा, मैं एक और वर्ल्ड कप जीत कर आया हूं। इस तरह के नाजुक मामलात पर गैर मोहतात बयानात उम्मत और कश्मीर कॉज को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर क्या लाएमल इख्तियार किया जाए। हुकूमती इत्तेहादियों ने भी सर जोड़ लिए। काफ लीग के वफ़द की MKM रहनुमाओं की मुलाकात, इत्तेहादियों का तमाम मामलात में एक दूसरे से राब्ते में रहने पर इत्तेफाक। MKM के वफ़द की आसिफ सरतारी से मुलाकात, तहरीक अदम एतमाद पर गुफ्तगू। MKM रहनुमाओं की मौलाना फजलुर रहमान से भी मुलाकात हुई। हुकूमत का तहरीक अदम एतमाद पर बहस व वोटिंग के लिए कौमी असम्बली का इजलास जल्द बुलाने का फैसला। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने स्पीकर को 14 मार्च को इजलास बुलाने और 18 मार्च को वोटिंग कराने की तजवीज़ दी थी। JUI फेको, तहरीक अदम एतमाद के मौके पर अरकान असम्बली को हब से भेजा में रखे जाने का खदशा। JUI की ज़ेली तंजीम अंसारुल इस्लाम ने अपोजिशन के मेंबरान को भरपूर सिक्योरिटी देने का फैसला कर लिया। अंसारुल इस्लाम के अरकान का पार्लियामेंट लॉजेस के बाहर गश्त। अंसारुल इस्लाम के रजाकारों ने सिक्योरिटी की मुख्तसर रिहर्सल भी की। भारत का एजेंट तो वो है जिसने कुलभूषण के लिए कौमी असम्बली से कानून साजी करवाई। मुस्लिम लीगी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस में घनघरत खुर्रम दस्तगीर ने कहा, भारतीय इंतखाबात में इमरान खान ने मोदी के हक में बयान दिया और फिर उन्हें सबसे ज्यादा फायदा भी इमरान खान ने ही पहुंचाया।
इमरान खान 4 साल से भारत के साथ बुज़दिलाना मसालियत के मुजरिम हैं। ऑपोजिशन वाले टीवी खेल रहे हैं। ये टीवी पर हुकूमत बनाते और गिराते हैं। डाकुओं का सर्कस लगा हुआ है। वफाकी वजीर मुराद सईद की ऑपोजिशन पर तनकीद। कहा 2028 तक ऑपोजिशन सर उठाने के काबिल नहीं रहेगी। अदम एतमाद तहरीक में इन्हें इबरतनाक शिकस्त होगी। तहरीक अदम एतमाद पर शिकस्त के बाद इनकी पार्टियां खत्म हो जाएंगी। पीक एक्ट के उस वक्त बनाया गया जबकि दुनिया फौजदारी मुकदमात खत्म कर रही थी। चीजें ऐसे ही चलती रहीं तो सारे सियासतदान और वीलॉगर्स अंदर हो जाएंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अतमिनुल्लाह पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस से मुतालिक समाअत के दौरान एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद पर बरहम रिमार्क्स दिए। आप इस मुल्क को किधर लेकर जाना चाहते हैं कि कोई तनकीद ही ना हो। अदालत ने सेक्शन 20 और तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत FIA को गिरफ्तारियों से रोक दिया। मुल्क में कोरोना वायरस कमजोर पड़ने लगा। 24 घंटों में कोरोना से 4 अफराद जाँ बहक। 639 नए केसेस की तस्दीक। मुस्बत केसेस की शरह 1.7% रही। गुज़िश्ता रोज 36,241 टेस्ट किए गए। अस्पतालों में दाखिल कोरोना के 707 मरीजों की हालत नाजुक करार।